फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं वट सावित्री व्रत आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पेंटिंग वट सावित्री व्रत पर बनाई जाए। तो आज इसी के लिए मैं ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है और एक साइड मैंने बॉर्डर तैयार नहीं किया है, तो मैं आपके साथ ही ये बॉर्डर तैयार करूँगी। यहाँ मैंने बॉर्डर लाइन पहले से दे दिया है जो डबल लाइन में है, और मैं 1 इंच के डिस्टेंस में डॉट लगा रही हूँ, जिससे मैं जब सेमी सर्कल पैटर्न ड्रॉ करूँ तो सभी सेमी सर्कल इक्वल साइज़ में हो। अब मैं यहाँ पे सेमी सर्कल पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं ये सारे इक्वल साइज़ के हो रहे हैं। इसके बाद मैं लीफ पैटर्न ड्रॉ करूँगी। इसी को मैं लीफ पैटर्न में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, ये बिगनर्स बहुत इजीली ड्रॉ कर पाए, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट्स लगा के बता रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डबल लाइन दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन की बहुत अहमियत होती है और इससे इसकी खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल लाइन दे रही हूँ। अब मैं फाइन लाइन से इसे साइड में कंप्लीट कर रही हूँ। बीच में मैं इसे कलर करूँगी। सबसे पहले मैं पतली पतली फाइन लाइंस दे देती हूँ। एकदम पास पास होनी चाहिए, जितनी पास ये फाइन लाइंस होगी इसकी खूबसूरती इतनी ही बढ़ती जाएगी। यहाँ मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब बॉर्डर हम लोग कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर लिया है और 2 नंबर का राउंड ब्रश लिया है। अब मैं इसे फिल करना स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पिंक कलर लिया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने सेकंड कलर के लिए टील ब्लू कलर लिया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगने लगा है। जब पूरी बॉर्डर में तैयार कर लूँगी तो आप देखिएगा ये बहुत ही सुंदर लगेंगे बॉर्डर, और बहुत ही ब्राइट कलर लग रहे हैं ये दोनों। ये इस तरह देखिए मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब सेंटर में मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैंने मोनो 0.5 पेंसिल लिया है। ये इजली मार्केट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही लाइट पेंसिल होती है, ड्रॉ करने में बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मैं वट वृक्ष ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की बहुत ही अहमियत होती है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये मैंने ब्रांचेस तैयार कर लिए। अब मैं ह्यूमन फिगर तैयार करूँगी। कुछ महिलाएं बनाऊँगी। फेस से स्टार्ट किया है, एल शेप ले लिया है और डबल सी दे के मैं ये फेस तैयार कर रही हूँ। आँखें काफ़ी बड़ी दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में ह्यूमन फिगर में आँखें काफ़ी बड़ी होती हैं। तो मैंने ये फेस तैयार कर लिया। उसके बाद मैं फिगर ड्रॉ करूँगी। यहाँ मैं महिला की फिगर स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। ये बहुत रफ़ स्केच में पहले तैयार करूँगी, क्योंकि जब मैं CD मार्कर से इसे फाइनल स्केच तैयार करूँ जो भी कमी होगी मैं फाइनल स्केच में सही कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ लाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ, लाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपकी फिगर बल्की बन रही है या कर्वी बन रही है। बस आपकी थीम क्लियर होनी चाहिए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं ये क्लियर होनी चाहिए। फिगर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। जो भी फिगर तैयार किया जाता है उसे चटक रंगों से सजा दें और बहुत सारे पैटर्न से डेकोरेट कर ले, तो ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप फिगर ड्रॉ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। आप ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं मैंने प्रॉपर वीडियो तैयार किया है और एक ट्यूटोरियल तैयार किया है और इजी टेक्निक शेयर किए हैं आप लोग के साथ। आप वहाँ जाके आप उस टेक्निक का यूज़ कर फिगर ड्रॉ करना की प्रैक्टिस करें। बहुत कम समय में आप अच्छी फिगर ड्रॉ कर पाएंगे।
इस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसी टेक्निक से मैं और भी महिलाओं की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वट सावित्री पूजा में महिलाएं दुल्हन की जैसी सजती हैं और वट सावित्री पूजा के लिए वट वृक्ष के नीचे एकजुट होती हैं और पूजा अर्चना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो इस दृश्य को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए सारी महिलाओं को एक दुल्हन के रूप में मैं तैयार करूँगी। हिंदू परंपराओं के अनुसार वट सावित्री व्रत एक शादीशुदा महिला के लिए अपनी पति की लंबी आयु की कामना की व्रत होती है। ये बहुत ही पवित्र पूजा मानी जाती है। हर साल वट सावित्री पूजा जून महीने में, जिसे ज्येष्ठ मास भी कहा जाता है, की अमावस्या के समय मनाई जाती है। इस व्रत में पतिव्रता सावित्री और सत्यवान की कथा का स्मरण किया जाता है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे मैंने एक साइड बहुत सारी महिलाओं की पिक्चर ड्रॉ कर चुकी हूँ, दूसरे साइड यहाँ पे मैं कुछ महिलाओं की पिक्चर और ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे महिलाएं अपोजिट दिखेंगी। मैं यहाँ पे एक बैठी महिला की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद कुछ खड़ी महिला की पिक्चर ड्रॉ करूँगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस व्रत में सत्यवान और सावित्री के कथा का स्मरण किया जाता है। सत्यवान एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसकी आयु अल्प थी। और जब सावित्री के साथ इसका विवाह होता है और सावित्री को इस बात का पता चलता है कि उसके पति की आयु काफ़ी अल्प है और कुछ दिन में वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तब सावित्री ने बहुत ही कठिन तप कर अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचा लिया था और दीर्घ आयु को प्राप्त किया था। इसी व्रत को स्मरण करती है इस दिन महिलाएं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस तरह देखिए, मैंने यहाँ पे ह्यूमन फिगर तैयार कर लिया। जितनी भी महिलाएं थी मैंने पिक्चर तैयार कर लिया। अब मैं कुछ और पिक्चर ड्रॉ करूँगी। जैसे यहाँ पे मैं धागा बना रही हूँ, जो वट वृक्ष को बांध रही हैं महिलाएं, वो धागा मैं बना रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक सूर्य देवता की पिक्चर ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैं सूर्य देवता की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग में सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। खासकर वैसी पेंटिंग जिसमें पूजा अर्चना करती दिखाई दी जाती है, वहाँ पे सूर्य चंद्रमा की पेंटिंग ज़रूर तैयार की जाती है। इसके अलावा चूँकि मैं यहाँ वट वृक्ष तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ बर्ड की पिक्चर भी ड्रॉ की, जैसे पीकॉक और पैरट की पिक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और इस तरह ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ मैं परमानेंट सिटी मार्कर से इस पेंटिंग को ओवरराइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ओवरराइट कर लिया और कुछ डेकोरेशन भी कर लिए ड्रेस के, और डबल लाइन दी है सभी ड्राइंग में, और कशनी फाइन लाइन से इसे फिल कर दिया है, जो बहुत सुंदर लगने लगी है। कुछ फल की टोकरी और फूल की टोकरी मैं बना दी हूँ, जो पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक पेंट यूज़ करूँगी। 4 और 0 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ करूँगी इस पेंटिंग को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ महिला की ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए, इसे कलर करने के लिए। यहाँ मैं भरनी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, मधुबनी पेंटिंग 5 प्रकार की होती है: कचनी, भरनी, तांत्रिक, कोहबर और गोदना। तो मैं यहाँ पे भरनी स्टाइल की पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। भरनी का अर्थ होता है भरना, यहाँ पे कलर भरने की बात हो रही है। आपको, जैसा कि आपको पता ही है, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही चटकीले रंग से सजाया हुआ पेंटिंग होता है। तो जितना भी आप चटकीले रंग आपके पास है उसका यूज़ करें इस पेंटिंग में, तो ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लगेगी।
मधुबनी पेंटिंग की बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें हैं जो इसे एक ख़ास पहचान देने के में अहमियत रखती है, जैसे चटक रंग का यूज़ करना। इसके अलावा इस पेंटिंग में डबल लाइन का यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे आँखें काफ़ी बड़ी होती हैं, भी पिक्चर तैयार की जाती है वो इमेजिनेशंस पर डिपेंड करती है। जैसे कोई परफेक्शन के साथ तैयार नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सारी कुछ बातें हैं जो मधुबनी पेंटिंग को एक अहमियत देने का काम करती है। यहाँ मैंने कलर कर लिया और अब मैं कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर देती हूँ तो इस महिला के ड्रेस में, जिससे ये इसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगे जब ये पेंटिंग तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसलिए छोटे छोटे पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ, जो ये सभी छोटे छोटे पैटर्न्स जब पूरी पेंटिंग में तैयार हो जाती हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं। इस तरह ये पहली महिला की ड्रेस तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है। इसी तरह मैं दूसरी महिला की ड्रेस भी तैयार कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। और कुछ अलग पैटर्न इनके ड्रेस में मैंने दिए हैं, जैसे ट्रायंगल है और वर्टिकल पैटर्न से इस ड्रेस को तैयार कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न का यूज़ कर पूरी ड्रेस को तैयार कर सकते हैं और चटक रंगों से सजा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर और कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं। जितना इमेजिनेशन आप डालिएगा पेंटिंग की खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस तरह मैंने कुछ महिला की ड्रेस तैयार कर ली और इसी तरह मैं सभी महिला की ड्रेस तैयार करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी महिला हो जाने के कारण यहाँ पे पूरी वीडियो शेयर कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं अलग अलग रंग से पूरी महिला के ड्रेस को तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अलग अलग कलर से सभी महिलाओं की ड्रेस तैयार कर ली। अब मैं वट वृक्ष को सजाऊंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी। उनके तने में जो ब्रांचेस है उसमें मैं कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी, क्योंकि आप मधुबनी पेंटिंग में अक्सर आप देखते होंगे जो ट्री होती है उसमें भी कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते हैं। इस तरह मैंने चेक पैटर्न्स ड्रॉ कर लिया। अब मैं ब्राउन कलर से पूरी ब्रांचेस को तैयार कर लेती हूँ। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसका मेन कारण यह है कि वट वृक्ष बहुत ही चिरकालीन होता है, इसकी बहुत दीर्घायु होती है, लंबे समय तक यह जीवित रहता है। तो महिलाएं इसकी पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, जिसके नीचे पूजा करने से जो भी मनोकामना होती है वह जल्द ही पूर्ण होती है। इसके अलावा वट वृक्ष ज्ञान और निर्वाण का भी प्रतीक होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसा कि आपको पता है, वट वृक्ष के जो लीफ होते हैं वो थोड़े राउंड शेप में होते हैं और थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे लीफ को राउंड शेप में और थोड़ी बड़ी बड़ी दिखा रही हूँ। इस तरह मैं लीफ पूरी ट्री में तैयार करके आपको दिखाती हूँ। लीफ को मैं यहाँ पे कचनी स्टाइल से एक साइड से फिल कर रही हूँ। जैसे लीफ पैटर्न ड्रॉ किए जाते हैं और फाइन लाइन से कंप्लीट किया जाता है, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और एक साइड में इसे कलर करूँगी। इस तरह ये मैंने लीफ तैयार कर लिया, पूरी तरह से भर दिया है। अब मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। लीफ पे कुछ लीफ को डार्क ग्रीन से करूँगी, कुछ लीफ को लाइट ग्रीन से फिल करूँगी और इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। ये बहुत सुंदर ट्री सामने नज़र आएगी। ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर का यूज़ कर लिया, डार्क ग्रीन का। अब मैं लाइट ग्रीन यहाँ लीफ ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ।
जब दो टाइप के ग्रीन का इफ़ेक्ट लीफ पर पड़ता है तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगती है। ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के सर्कल के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो भी मधुबनी पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वो इसका लाभ उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अक्सर डालती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस पेंटिंग को तैयार करने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूँगी। अगर ये पेंटिंग आप देखना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज पर जाकर देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस तरह देखिए मेरी पेंटिंग तैयार हो गई जो बहुत ही सुंदर लगने लगी है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस पेंटिंग को तैयार करते हैं खुद से और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट में मैसेंजर के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।